students, today we are going to learn about first chapter of chemistry, that is chemical reaction and equations. Now what is a chemical reaction? बचपन में 6th-7th में आपने पढ़ा होगा कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है. तो केमिकल चेंज में आपने पढ़ा था कि कुछ नया बनेगा, कुछ हीट इवॉल्व होगा, या फिर कोई कलर चेंज होगा, या फिर कोई गैस इवॉल्व हो सकती है. तो ऐसा कोई भी चेंज जो है वो केमिकल चेंज कहलाता है. और जब हम उस चेंज को केमिकल इक्वेशंस, फॉर्मूलाज, रिएक्शंस के हिसाब से नोटिफाई करते हैं तो हम उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं. राइट, जैसे आप अपनी डेली ज़िंदगी में आप देखते होंगे कि मिल्क से यू आर मेकिंग कर्ड, राइट. यू कैन सी दैट फॉर्मेशन ऑफ कर्ड इज देयर फ्रॉम मिल्क. Rusting of iron nails are there, then decay of fruits are there. So cooking of food, digestion of food, ये सारे के सारे reactions जो हैं, सारे के सारे जो happenings हैं, these are called reactions, chemical reactions. So what is a chemical reaction? It is a phenomena where changes takes place and changes that to the molecular composition of a substance changes. How it changes? It changes by the rearrangement of groups of atoms. Now what do you mean by that? मतलब क्या कि कुछ रिएक्ट करेगा और कुछ नया बनेगा. इट इज़ गोइंग टू फॉर्म समथिंग न्यू बाय द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स. आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि रीअरेंजमेंट का मतलब क्या है, हाउ वी फिगर इट आउट. कट शॉर्ट अगर करें तो क्या मतलब हुआ कि रिएक्टेंट्स से some new thing which is called as product is going to form. Say for example, if I say magnesium plus oxygen gives magnesium oxide. फाइन. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैग्नीशियम का एक ये एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है. इन दोनों के मिक्स होने पर, रिएक्ट करने पर एक नया ही कुछ सब्सटेंस बना जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड. इसकी प्रॉपर्टीज़ या इसका केमिकल कॉम्पोजिशन इन दोनों की कॉम्पोजिशन से बिल्कुल अलग होगा, एकदम फ़र्क. उसका रीज़न क्या है? क्योंकि नाउ इट इज़ समथिंग विच इज़ न्यू हैज़ बीन फॉर्म्ड. सो अगर मैं इसको बैलेंस करूँ तो बैलेंसिंग का मतलब है कि रिएक्टेंट्स की तरफ जितने एटम्स हैं, प्रोडक्ट्स की तरफ भी उतने ही एटम्स होने चाहिए. से यहाँ पर ऑक्सीजन दे आर 2 in नंबर. हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते, हमें करना क्या होगा इसके सामने. सो हाउ मेनी टाइप ऑफ रिएक्शंस आर देयर? देयर कैन बी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देन decomposition reaction, then third one is displacement reaction, then comes double displacement reaction, and last of all it's called as redox reaction, and it is of 2 types, oxidation and reduction. So these are 5 kinds of our types of reactions which I have written out here. So let's talk about them one by one. So first of all is chemical reaction. See, इस चैप्टर के अंदर 10th में जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे वो फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, रीजनिंग क्वेश्चंस बहुत आते हैं. डायरेक्ट क्वेश्चंस कम आते हैं, रीजनिंग क्वेश्चंस बहुत आते हैं. कि जैसे फर्स्ट कीजिए यही लेसन अगर है तो वेरियस क्वेश्चंस कैन बी देयर कि
ये ऐसे ही क्यों रिएक्ट करता है, किस कलर के फ्यूम्स आएंगे, क्या नाम है प्रोडक्ट का, कितने एटम्स हैं, क्या है, मतलब ऑल सॉर्ट ऑफ रीजनिंग क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी देयर मोस्ट ऑफ ऑल. सो लेट्स टॉक ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल combination reaction. As the name suggests, combination reaction means when two or more reactants combine to form a single product. To form a single product, this kind of reaction is called as combination reaction. Okay, so let me give you some examples. Say for example, quicklime. Quicklime is calcium oxide. Calcium oxide, when reacts with water, it gives calcium hydroxide. Right? The state of calcium oxide is solid, this is liquid, and this is aqueous. As water has been added to it, तो ये aqueous हो गया. तो इसके नीचे we must write the name. This is quicklime, this is water, and this is calcium hydroxide, and we call it as slaked lime also. इसका नाम slaked lime भी है. तो ये जनरली कहाँ यूज़ होता है, जब वाइट वॉशिंग होती है तो वाइट वॉशिंग में इसका इस्तेमाल होता है. राइट, एंड दिस इज व्हाट इज कॉम्बिनेशन. नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज decomposition reaction. Decomposition reaction. Decompose का मतलब होता है to split, टूटना, किसी चीज़ का टूटना. That means what is this? It is a breaking down of a single reactant into two or more products. दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में ये अपने आप को तोड़ता है, तो इसको कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन. इसके भी तरह तरह के काइंड्स हैं, क्योंकि डिकम्पोजिशन काफ़ी तरह से हो सकता है, जैसे कि हीट के ज़रिए हो सकता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए हो सकता है, लाइट के ज़रिए हो सकता है. तो काफ़ी सारे तरह से इसको हम कर सकते हैं. सो इफ़ इट इज़ बाय थर्म, which is called as say thermal decomposition. Thermal decomposition मतलब decomposition with the help of heat. This is called as thermal decomposition. For example, you see FeSO4, this is ferrous sulfate. If heated, right, it gives ferric oxide plus sulfur dioxide plus sulfur trioxide. This is also gas, this is also gas, this is solid, and this is also solid. The reaction says when ferrous sulfate is heated, तो यहाँ पे heat किया जा रहा है, तो it is going to decompose. Ferrous sulfate is green in color and ferric oxide is red in color. ये पूछा जाता है कि what can be the color of the product or the reactant. So this is of red color, this is of green color. So it is splitting itself into ferric oxide, sulfur dioxide, and sulfur trioxide. Let me balance it. Here are two sulfurs, so we have to make 2 sulfur. Iron is 2, oxygen is 8. So yes, this is now balanced. So this was thermal composition or decomposition. Second example can be if you take limestone and if it is again heated, then it gives calcium oxide plus carbon dioxide. This is
solid, this is also solid, and this is gas. So it is also heated. Let me write the name. This is limestone and this is called as quicklime. Please remember the names because एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़रूरी है कि ये पता हो कि विच कंपाउंड इज व्हाट, उसका केमिकल नेम क्या है. और नेक्स्ट वन इज electrolysis of water. That means now the decomposition is going to be with the help of electricity. So if water is hydrogen and oxygen combination. If electrolysis is done, hydrogen and oxygen is separated. These both are gases and this is liquid. Hydrogen goes towards cathode as it is positive and this goes at anode. Fine. Similarly, one more type of decomposition is also there, which is called as decomposition of reactant using light. Say, for example, if I take silver chloride, this is white in color and this is solid. When sunlight is there on this product, then silver gets separated from chlorine. This silver is of grey color. Fine. Then similarly, if silver bromide is there, silver bromide is exposed to sunlight, then again silver is separated from bromine. This is gas, this is solid, and this is also solid. This silver bromide is yellow in color, and again this one is grey in color. This silver is grey in color. Okay, and this is also called as photochemical reaction. And basically this reaction has been used in black and white photography where this kind of reaction takes place. Now the third type is displacement reaction. This is displacement reaction. As the name suggests, displace करने का मतलब होता है कि किसी को हटाकर किसी और को उसकी जगह पर ले आना. So that means when a more reactive metal displaces. So the fifth reaction is redox reaction. As I told you, it has got two types, oxidation and reduction. That means when a reaction is gaining oxygen, right, or it is losing hydrogen, right, during the reaction, this is called as oxidation. हमेशा ऑक्सीजन ऐड कहीं ना कहीं हो रहा है तो वो oxidation. For example, copper when reacted with oxygen gives copper oxide, which is a solid. So it is gaining oxygen. That's how this is going to be what? Oxidation reaction. And on the contrary, in a reaction, if gaining of
hydrogen is there, or you can say loss of oxygen is there, then it is called as reduction. Okay, so for example, copper oxide plus hydrogen gas, this is solid and copper oxide is black in color. What is going to happen is copper is going to get released and water will form, which is liquid. So this is what this one is losing oxygen. So this is a reduction process. Okay, so here hydrogen gains oxygen. This one is oxidation and this one is reduction. ऐसा भी हो सकता है कि एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही पाए जाए. सो यू कैन सी दिस कि यहाँ ऑक्सीजन निकल रहा है, बाहर लॉस हो रहा है ऑक्सीजन का. सो दिस इज रिडक्शन एंड हियर हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन मेकिंग इटसेल्फ एज H2O. तो ये होगा ऑक्सीडेशन. Fine. Now out of these reactions there are two more reactions which are called as endothermic and exothermic reactions. So the other reactions are exothermic and endothermic reactions. साइंस में एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि जो भी टर्मिनोलॉजी होती है उसका कोई ना कोई मतलब ज़रूर होता है. से फॉर एग्जांपल एक्सो का मतलब होता है आउट, बाहर की तरफ. थर्म का मतलब होता है हीट. तो जो हीट बाहर की तरफ निकलेगी दैट मीन्स आउट ऑफ अ रिएक्शन इफ वी गेट प्रोडक्ट साइड की तरफ लॉट ऑफ हीट इज कमिंग आउट देन इट इज एक्सोथर्मिक. एंड एंडो का मतलब होता है इनसाइड. अगर हमें रिएक्शन को करवाने के लिए हीट देने की ज़रूरत होती है तो उसे हम किस साइड पे यूज़ अप करते हैं, रिएक्टेंट साइड पे यूज़ अप करते हैं. तो वो होगा एंडोथर्मिक. मीन्स वी आर प्रोवाइडिंग हीट टू मेक द रिएक्शन हैपन. एंड एक्सोथर्मिक इज व्हेन द हीट इज कमिंग आउट आफ्टर द रिएक्शन with the product, it is one of the component, then it is exothermic reaction. So what is exothermic? Exothermic reaction, it means heat is evolved along the product, right? So for example, burning of natural gas, or you can say any fuel, say methane plus oxygen, which is a gas. Methane is also a gas, gives carbon dioxide plus water. This is gas and this is also gas. So this is 2, this is also 2. So this is what is exothermic reaction, because a lot of heat is also coming out after the reaction. Similarly, you can say respiration is another exothermic reaction. How come? Like if I say glucose, fine. Glucose when oxidized, oxygen जब उसको जुड़ता है उसके साथ, so it gives carbon dioxide, it gives water and lot of energy is needed. ये रिएक्शन तो हमारी बॉडी के अंदर ही हो रहा है ना, कि जब हम खाना खाते हैं ऑक्सीजन उससे प्लस होता है ग्लूकोज से, तो एंड प्रोडक्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड लॉट ऑफ एनर्जी, जिससे हम अपनी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ को करते हैं. दैट एनर्जी वी टेक अप, राइट, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन. सो लेट मी बैलेंस इट. 6 and 6 and 6 here also. So this is exothermic reaction. And now let's talk of endothermic reaction. B is
endothermic